है दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम सिंपली जैसे हम किसी फ्रेंड को, दोस्त को एसएमएस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ठीक वैसे ही हम बैंक को टेक्स्ट व्हाट्सएप करके सारी जानकारी अपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे पा सकते हैं और अपने व्हाट्सएप से सिंपली बैंक के साथ बैंकिंग कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है और इसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर आ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही हम लोगों को यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे वेज टू बैंक आता है, मतलब बैंकिंग करने के जितने भी तरीके हैं वो यहाँ पे, उसमें एक ऑप्शन है व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ व्हाट्सएप बैंकिंग पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक व्हाट्सएप बैंकिंग का नया पेज यहाँ पे देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप बैंकिंग का नंबर है 8433 और 777 है और ये चलेगा सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से अपने को व्हाट्सएप चलाना है और उसी नंबर से टेक्स्ट करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये लिखा हुआ है, ये सेफ एंड सिक्योर है, इसमें कहीं से भी कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे अकाउंट का डिटेल अपने को प्राप्त होता है और ये 24/7 अवेलेबल है, मतलब हॉलीडे के दिन भी हम इसको यूज कर सकते हैं और 24 आवर है, मतलब दिन रात कभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, बैंक बंद हो या खुला रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो फीचर है दोस्तों, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग का जो फीचर है उसमें पहला जो ऑप्शन है चेक अकाउंट बैलेंस, मतलब अकाउंट बैलेंस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ पे चेक आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है गेट मिनी स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, मतलब अपने खाते में जो हमने अंतिम 5 ट्रांजेक्शन किए हैं उसका स्टेटमेंट अपने को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे चेक बुक रिक्वेस्ट, अगर हमको चेक की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि बिना बैंक गए हमको चेक बुक मेरे घर पे आ जाए, तो बैंक में अगर सिंपली हम जाते हैं तो टाइम का लॉस तो होता ही है, बैंक जाने आने में जो टाइम लगेगा आपका टाइम तो बर्बादी होगा। अगर आप सिंपली घर से अपने व्हाट्सएप से चेकबुक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो कितना ईजी होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ चेकबुक का रिक्वेस्ट के लिए हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा और हमारे घर पे चेकबुक डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है चेक स्टेटस इंक्वायरी। चेक का स्टेटस क्या है, कौन सा चेक पास हुआ है, अगर कि आप किसी को चेक दिए हैं तो उसका क्या स्टेटस है, वो पास है, वो हुआ है या फिर अभी पास नहीं हुआ है, पेंडिंग है, स्टॉप पेमेंट है, वो सारे डिटेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि हमारा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको डेबिट कार्ड बोला जाता है, तो मान लीजिए कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और एटीएम कार्ड कहीं पे गुम हो गया, चोरी हो गया, कहीं रखा गया है, नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम अपने एटीएम कार्ड को सिर्फ अपने व्हाट्सएप से ही ब्लॉक कर सकते हैं। सिर्फ एक टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप से और आपका डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों रेज द कंप्लेंट। इसका मतलब होता है कि अगर हमको बैंक में गए और वहाँ पे कोई सर्विसेज हमको नहीं मिल पा रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है बैंक में, या फिर हमको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप से ही कंप्लेंट डाल सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू ही रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो कस्टमर आईडी। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कस्टमर आईडी होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे 2-3 खाते हैं, जैसे मैंने एक सेविंग खाता खुलवा लिया है, करंट अकाउंट खुलवा लिया है, एक लोन भी ले रखा है, एक एफडी भी अकाउंट है, बट उस केस में अकाउंट डिफरेंट होते हैं लेकिन कस्टमर आईडी एक ही होता है, कस्टमर का एक ही कस्टमर आईडी हो सकता है बट खाते अलग अलग होते हैं। तो ये कस्टमर आईडी यहाँ से हम अपना प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत मेनली कहाँ पड़ता है, कस्टमर आईडी की ज़रूरत हमको कभी कभी पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि हम मेल पे स्टेटमेंट आ रहा है,
हर महीने जो होता है बैंक अपने को मेल पे एक स्टेटमेंट भेजती है, अपने अकाउंट का डिटेल इसमें मेंशन रहता है। जब भी हम उस पीडीएफ को, उस अटैचमेंट को खोलेंगे तो वहाँ पे हमको पूछेगा कि आप अपना कस्टमर आईडी डालिए एज ए पासवर्ड। तो वहाँ पे आपको ना कस्टमर आईडी हमको नहीं पता है तो हम सिंपली यहाँ से टेक्स्ट करके एक व्हाट्सअप से सिंपली हम व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करके अपना कस्टमर आईडी जान सकते हैं और अपना जो स्टेटमेंट है, जो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, नो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब हमारे खाते में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे और हमको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे खाते में कौन सा ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है या लिंक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस। मतलब बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो सेविंग पे हो, एफडी पे हो या लोन पे हो, तो जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक देती है वो क्या है, कितना है, वो हम जान सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि लोन का जो भी चार्जेस जो लगते हैं, जो बैंक जो चार्ज वसूल करती है, जो सर्विस चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो क्या है और कितने हैं और कब कब देना है, वो सारी डिटेल हम सिर्फ एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, लोकेट नियरेस्ट ब्रांच एटीएम। मतलब हम किसी अननोन प्लेस पे गए, हमको नहीं पता है कि यहाँ पे जो नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांच है वो कहाँ पे है या फिर कोई नज़दीकी एटीएम कहाँ पे है। तो हम यहाँ से सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ का पिन कोड डालेंगे एरिया का, हमारे पास तुरंत उस एरिया में जितने भी ब्रांचेज और एटीएम, जितने भी ब्रांचेज और एटीएम होंगी, उनके सारे के लिस्ट अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर का डिटेल्स। मतलब हम बैंक के जो टोल फ्री नंबर होते हैं जिसमें हम फ़ोन करके कस्टमर केयर से बात करते हैं, वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर होते हैं, सिर्फ अपने को टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप से और जो कस्टमर केयर का जो नंबर होता है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंकिंग की फैसिलिटी या सर्विसेज है जो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे लॉकर अपने को चाहिए या फिर कोई लोन की ज़रूरत है या फिर कोई खाता खुलवाना है, सेविंग खाता खुलवाना है, तो डायरेक्ट वो सब सारी चीज़ हम यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ एक टेक्स्ट करके। अब दोस्तों इस आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप सभी के मोबाइल में रहता ही है और सारे लोग यूज़ करते ही हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें, हम अपना टाइम और पैसा दोनों सेव कर सकते हैं सिर्फ एक व्हाट्सएप के ज़रिए टेक्स्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सीखते हैं कि मोबाइल में अब हम देखो आगे को क्या करना है, कैसे व्हाट्सअप करेंगे, कैसे नंबर को जोड़ेंगे और मोबाइल पे क्या प्रोसीजर जो है वो हमको लाइव देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले हमको अपने कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के लिए सिंपली हम यहाँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऐड का साइन था, जहाँ पे हम अपने कॉन्टैक्ट में नंबर को जोड़ते हैं, नंबर सेव करते हैं, वही प्रोसीजर अपने को करना है। तो यहाँ पे हम नंबर को सिंपली ऐड पे क्लिक करके सेव करेंगे और इसको सेव करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल देंगे। जैसे हम लिखते हैं BOB व्हाट्सअप डाल देते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर में हम दोस्तों सेव करेंगे 8433 और 777। ये नंबर हमने इसमें सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम ओके का बटन दबा देंगे। नंबर हमारे कॉन्टैक्ट में सेव हो गया। अब सिंपली हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए। हम अपने व्हाट्सएप पे चलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे। व्हाट्सएप खोलने के बाद हम अपने यहाँ पे चैट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। जिस नाम से हमने नंबर सेव किया है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। हमने सेव किया था BOB व्हाट्सअप, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों BOB व्हाट्सअप आ गया है। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ हाई लिख के भेजना है अपने को। सिर्फ हाई लिखेंगे और यहाँ से देखिए ये चैटिंग शुरू हो गया। ग्रीटिंग वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ पे सारे सर्विसेज अपने आने शुरू हो गए। तो हम लोगों को जो सर्विसेज यूज़ करनी है वो हम ऑप्शन वाइज यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे हम फास्टैग के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग 1 दबा करके यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी उसके रिलेटेड मिलेगी। तो ये था सिंपली जो हम लोग कैसे करें। देखिए सारा चीज़ इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है।
तो अपने कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने को सिर्फ एक हाय लिख के भेजना है। बाकी सारे जो ऑप्शन है मीनू है वो अपने आप आते जाएंगे और हमको जो सर्विस यूज करना है वो सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सिंपली हम लोग नंबर से, जैसे 1 2 3 4 नंबर जो है, ऐसे ही बहुत सारे नंबर आपको दिखेंगे सर्विसेज वाइज। आपको वो नंबर प्रेस करके सिंपली इंटर करना है और बैंकिंग का आनंद उठाना है।